देखो, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। सो मैं अपनी एक फ़ीमेल फ्रेंड का एग्ज़ाम्पल लेकर चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। मेरी एक फ़ीमेल फ्रेंड है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, कह सकते हो। एंड वो पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा उदास-उदास मुझे नज़र आ रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे इस उदासी के पीछे का कारण क्या है? उसने बोला कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है? मैंने क्या गलती की है? आई वाज़ लाइक व्हाट? हुआ क्या है? मुझे खुलकर बताओ। मुझे वो बताती है कि अभी कुछ दिनों पहले मेरी सिस्टर की शादी थी एंड मेरे सिस्टर के शादी में मेरे चेहरे पर एक बहुत ही बेकार सा दिखने वाला पिंपल आ गया था। एंड वो इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हो गई थी। वो इतना ज़्यादा इनसिक्योर हो गई थी उस चीज़ को लेकर कि पूरी की पूरे शादी में उसका दिमाग बस उसी चीज़ में था कि मेरे चेहरे पर इतना पिंपल क्यों है, बस उसी के बारे में सोचे जा रही थी। एंड वो अपने आसपास के लोगों को देख रही थी जिनका चेहरा बहुत ज़्यादा खिलखिला के आ रहा था सामने, और बहुत ज़्यादा खुश थी सभी लड़कियां उसके आसपास वाली। एंड जो भी उससे मिल रहा था वो उसके पिंपल के बारे में ही पूछे जा रहा था। अरे, तुम्हारा पिंपल हो गया, तुम वो वाली दवा लगा लो सही हो जाएगा, तुम वो कर लो सही हो जाएगा। एंड इन्हीं सब के बीच में उसे दिखाई पड़ती है एक लड़की जो कि उतना ज़्यादा गोरी नहीं थी, उतना ज़्यादा सुंदर नहीं थी। एंड उसके चेहरे पर मेरी फ्रेंड से ज़्यादा पिंपल हो रखा था। बट यहाँ पर ट्विस्ट ये था कि वो उन सभी लड़कियों से अपीलिंग लग रही थी, वो उन सभी लड़कियों से ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी जो उसके आसपास थी। उसके अंदर ना एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस झलक रहा था। ये सारी बातें मुझे वो बताती है। एंड वो काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं करूँ क्या, मैं क्यों इतनी ज़्यादा इनसिक्योर हूँ इस चीज़ को लेकर, जबकि वो मुझसे उतनी ज़्यादा सुंदर नहीं, लेकिन फिर भी वो इतनी ज़्यादा सिक्योर है अपने लाइफ के अंदर। अब इसी तरह की इनसिक्योरिटी ना हम सभी के लाइफ के अंदर है। देखो, इनसिक्योरिटी ना दो लेवल पर होती है। एक लेवल तुम्हारे बॉडी का लेवल, कि हाँ, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम, मेरे अंदर ये कमी है, मेरी हाइट छोटी है, ये एक इनसिक्योरिटी हो गया है। और दूसरी इनसिक्योरिटी क्या है? तुम अपने माहौल को लेकर इनसिक्योर हो। लाइक तुम्हारे फादर गरीब हैं, तुम इस चीज़ को लेकर इनसिक्योर होते हो कि लोग क्या कहेंगे। इन दोनों इनसिक्योरिटी का काम एक ही होता है, तुम्हें इनसिक्योर फील कराना। अब मेरी उस फीमेल फ्रेंड का सबसे पहला जो सवाल था ना, वो ये था कि वो इतना ज़्यादा अपीलिंग कैसे लग रही थी। लोग उससे अलग वे में ट्रीट कर रहे थे, और जब मुझसे मिल रहे थे ना, तो मुझे बार बार यही पूछ रहे हैं कि तुम्हारे चेहरे पिंपल कैसे हो गया, ये दवा लगा लो, वो दवा लगा लो, सही हो जाएगा। तो मैंने उसे बहुत ही शांत वे में समझाया कि तुम जिस चीज़ पर जितना ज़्यादा ध्यान दोगे, जिस चीज़ को जितना छुपाने की कोशिश करोगे, वो लोगों को उतना ज़्यादा हाईलाइट होकर दिखेगा। चीज़ें उल्टी तरीके से काम करने लगेगी। हमारे लाइफ के अंदर ना हम इनसिक्योर फील करते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। तो जो हमारी हरकतें होती हैं ना, वो हरकतें ये दिखा देती हैं सामने वाले को कि हाँ, ये कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। लाइक तुम्हें मेरे अंदर भी अभी कई चीज़ें, हो सकता है ऐसी चीज़ें दिख रही हों जो अच्छी ना हो। मैं अपने नाक के बारे में बात करता हूँ। मैं पहले बहुत ज़्यादा इनसिक्योर था इस चीज़ को लेकर। जो भी मिलता था ना, मुझसे यही पूछता था कि ऐसा कैसे हो गया है, ऐसा क्यों है, तुम वो दवा लगा लो, ये दवा लगा लो, सही हो जाएगा। आई वॉज लाइक, क्यों हो रहा है ऐसा? देन मैंने क्या किया, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ चलो, जो भी है ठीक है, ठीक है। इस चीज़ के बाद कॉन्फिडेंट फील करने लगा कि जैसा है ठीक है। इसके बाद कोई पूछ ही नहीं रहा है कि ऐसा है क्यों, ऐसा क्यों है, तुम ये कर लो, वो कर लो। नहीं, कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। जबकि कोई गलती से कह भी दे रहा है ना, तो मैं उसको बहुत ही नाइस वे में ट्रीट कर रहा हूँ, एंड देन वो दोबारा पूछ भी नहीं रहा है। सो इस चीज़ से ये तुम्हें समझना है कि तुम जिस चीज़ को जितना छुपाने की कोशिश करोगे, वो चीज़ उतनी ज़्यादा हाईलाइट होकर दिखेगी। एंड ऑब्वियसली ये सब जब मैं समझा रहा था अपने फ्रेंड को ना, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, वो बहाने मार रही थी, तरह तरह की चीज़ें बोल रही थी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं। बट बहुत ज़्यादा मुश्किल से किसी दोस्त को समझा मिलता है कोई चीज़, क्योंकि फ्रेंडशिप एक अलग रिलेशनशिप है एंड कोच का रिलेशनशिप अलग होता है। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है किसी फ्रेंड को कुछ समझा पाना। अगर कोई इनसिक्योरिटी मेरे अंदर है, तो मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, किस तरीके से उसको ट्रीट करना चाहिए।
सो नंबर 1 स्टेप जो है किसी भी इनसिक्योरिटी को क्योर करने का, वो है एक्सेप्टेंस। देखो, कहना बहुत ज़्यादा आसान है कि एक्सेप्ट कर लो इनसिक्योरिटी को, बट इन रियलिटी ना वो चोट बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है। वो पर्सनल लेवल पर बहुत ही ज़्यादा हावी होता है। हमारे मेंटल पीस को वो चीज़ बिल्कुल रद्द करके रखी हुई होती है, क्योंकि सुबह शाम हमारा दिमाग उसी चीज़ के अंदर घुसा रहता है कि ऐसा क्यों है, नहीं होना चाहिए था ऐसा। मेंटल पीस की हालत ख़राब कर देता है वो चीज़। एंड जैसा कि मैंने बताया, तुम जितना ज़्यादा जिस चीज़ को लेकर इनसिक्योर होगे, लोग तुम्हें उतना ज़्यादा उस चीज़ के बारे में पूछ पूछ के तुम्हें और ज़्यादा इनसिक्योर करेंगे अनइंटेंशनली। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उनका इंटेंशन होगा तुम इनसिक्योर करने का, नहीं, वो तुम्हारी हेल्प करना चाहेंगे ये सोचकर, लेकिन वो चीज़ तुम्हें इनसिक्योरिटी वाला इमोशन ही डेवलप करके देगी। सो एक्सेप्ट करने की जब बात आती है, सो वो जो पेन है ना, हमें उसी का सहारा लेकर इसको एक्सेप्ट करना है। उस पेन को हमें एक्सेप्ट करना है कि हाँ, ये चीज़ है मेरे साथ। कितना भी दर्द दे वो चीज़ मेरे भाई, कितना भी गहरी चोट दे वो, बट तुम्हें उस चीज़ को अपनाना पड़ेगा। उस चीज़ को अपनाने के बाद ना एक अलग दुनिया तुम्हारे लिए स्टार्ट हो जाती है। एक अलग पर्सपेक्टिव से तुम दुनिया को देखना स्टार्ट कर देते हो। इसका मतलब क्या है कि तुम उस पेन को एक्सप्रेस करो, बाहर निकालो, उस पेन को समझने की कोशिश करो, उस पेन को नाम देने की कोशिश करो, ये है क्या, उस पेन को एक्सप्लोर करो। अब उसमें तुम्हें रोना आ सकता है, तुम्हें हो सकता है कि फ्रस्ट्रेशन आए, गुस्सा आए, कई चीज़ें हो। एक्सप्रेस योर इमोशन कि हाँ, ऐसा है, ऐसा है। देन तुम अपने आप को ये कमांड दो कि मैं नाउ इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ, ये मेरी लाइफ का पार्ट है। इस चीज़ को मैं ऐसा देखता हूँ ना कि मान लो तुम्हें कोई चोट लग गया है। अब उस चोट को तुम्हें क्योर करना है ना, तो उस चोट को क्योर करने के लिए तुम्हें उसे पहले धोना पड़ेगा। ठीक है, धोने के बाद तुम उस पे पट्टी लगाओगे। तो जब तुम बिना धोए अगर पट्टी लगाओगे तो उस पे इन्फेक्शन हो जाएगा। सो रोना एक्सप्रेस करना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि तुम उस चीज़ को धो रहे हो। सो एक्सेप्टेंस मतलब पट्टी, रोना मतलब तुम धो रहे हो उस चीज़ को, इस तरीके से समझ लो, एंड देन वो हील होने लगता है। सो कोई भी ट्रॉमा तुम्हें एक्सेप्ट करना है तो तुम्हें यही प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, एंड देन तुम उस ट्रॉमा को, इस इनसिक्योरिटी को हील कर पाओगे। अब थर्ड स्टेप आता है मूव ऑन करना। सी, अगर तुम अपने ट्रॉमा को और इनसिक्योरिटी को एक्सेप्ट भी कर लोगे ना, लेकिन फिर भी तुम्हारा ध्यान उसी चीज़ के अंदर है, तो वो चीज़ फिर से उतनी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस का काम क्या है? उस चीज़ को नॉर्मल कर देना। मतलब जो चीज़ तुम्हारे लिए इतनी बड़ी थी कि हाँ, ये क्या हो गया, उसको इतना बना देना कि हाँ, ये चलो हो गया, आई एक्सेप्ट कि हाँ, हो गया, इतना बना देना। ठीक है? तो ये जब करोगे तो अब तुम दूसरी चीज़ों पर ध्यान दे पाओगे। सुबह शाम उठते जगते तुम्हारे दिमाग में वही चीज़ नहीं घूमेगा। तो अगर तुम मूव ऑन नहीं करते हो तो ये चीज़ इतने से इतना बढ़ जाएगा, ठीक है, दोबारा। लेकिन अगर मूव ऑन कर लेते हो तो ये चीज़ तुम्हारी लाइफ के पार्ट रहेगी, बट एक्सेप्टेंस के साथ रहेगी। सो मूव ऑन करना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर तुम्हारी हाइट छोटी है, एक्सेप्ट करो, दूसरे लाइफ के एरिया पर ध्यान दो। ठीक है, तुम्हारा स्किन कलर डार्क है, एक्सेप्ट करो, फैशन पर ध्यान दो। मतलब तुम अपने आप को ट्राई करो कि ग्रो करूं अलग ही एरिया में, क्योंकि जिस चीज़ के अंदर तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम उस चीज़ के अंदर कुछ नहीं कर सकते हो। उस चीज़ को लेकर बस तुम्हारा सर ही फूटेगा, दिमाग ही फूटेगा। ठीक है, दुख ही मिलेगा तुम्हें, पेन ही मिलेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा उसके आगे। सो सारे सिनेरियो के अंदर बेटर यही है कि एक्सेप्ट कर लीजिए आप अपने इनसिक्योरिटी को। अब देखो, मेरे लिए ये कहना आसान है कि एक्सेप्ट कर लो, बट जेन्युइनली मैं तुम्हारे उस इनसिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे पता है कि वो कितना बड़ा पेन होता है और वो कितना बड़ा लगता है, बट मेरी बात एक बार मान कर देख लो ना, वो पेन
तुम्हारे लिए बहुत छोटी हो जाएगी। वो पेन तुम्हारे लाइफ के अंदर से ख़त्म हो जाएगी। वो जिस इंटेंसिटी का पेन तुम्हें लग रहा है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। अभी तुम्हें ना वो पेन ऐसा लग रहा होगा जैसे एक पर्सन जो सुसाइड करने वाला हो, उसको पूरी की पूरी दुनिया बेकार लग रही है। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट चीज़ें बदल जाती हैं। 1 साल बाद, 2 साल बाद एहसास हो जाता है कि हाँ, इतना भी ज़्यादा नहीं था जितना मैं बना रहा था, ठीक है? चीज़ें थी इतनी पर मैं बना इतना रहा था। प्लीज़ मुझे इस चीज़ को लेकर हेट मत करना, बट ज़्यादातर केसेस में रियलिटी यही होती है। लाइफ़ का सिचुएशन हम बहुत ज़्यादा घुमावदार बना देते हैं खुद सोच-सोच कर, लेकिन चीज़ें होती बहुत सिंपल है। सो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इनसिक्योरिटी है। बस मेरी इतनी कोशिश है ना कि तुम बस अपने लाइफ़ के अंदर मूव ऑन कर पाओ, दैट्स इट। बस मेरा इतना इंटेंशन है इस वीडियो को क्रिएट करना का, ये सारी बातें बोलने का, दैट्स इट। सो या आई होप तुम्हें इस वीडियो से बहुत ही अच्छे खासे लेवल की क्लियरिटी मिली होगी। सो या दैट्स इट। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियो देखने का। तब तक के लिए बाय एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ।